नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन की क्लास में। सामान्य अध्ययन में हमारा टॉपिक चल रहा था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत कृषि और पशुपालन का अध्ययन हमने किया था। उसी से आगे आज हम आर्थिक जीवन में उद्योग धंधे एवं व्यापार वाणिज्य का अध्ययन करते हैं। कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग था। हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा काल का कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग था। इसके साक्ष्य मिले हैं क्योंकि तकली और सुई के साक्ष्य कई जगह प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। मोहनजोदड़ो से एक बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। कलश के अंदर रखा हुआ यह टुकड़ा मिला, ऐसा कहा जाता है। रंगाई का कार्य भी उस समय किया जाता था। उद्योग धंधों की हम बात कर रहे हैं तो रंगाई का कार्य भी किया जाता था। बर्तनों में रंगाई का कार्य देखने को मिला है। बर्तन रंगे जाते थे। चौक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, चौक होती है जिसमें मिट्टी के बर्तन बनते हैं। चौक पर मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाने का कार्य उस समय होता था और साथ साथ में मुद्राओं और आभूषणों का निर्माण भी किया जाता था। मुद्राओं और आभूषणों का निर्माण भी किया जाता था। साथ ही साथ लोथल और चन्हूदड़ों और लोथल से मनका बनाने का कार्य भी प्राप्त हुआ है कि लोथल और चन्हूदड़ों में मनका बनाया जाता था। मनके का कारखाना मिला है। मनका बनाने के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी और कांसे की दो पहिया खिलौना गाड़ी। अब यदि बात करें कि व्यापार में एक स्थान से दूसरे स्थान सामान किस प्रकार से ले जाया जाता था, तो उस समय यह साक्ष्य मिले हैं कि जानवरों पर लाद कर ज्यादातर सामान को इधर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता था। उसके साथ साथ कुछ गाड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि मिट्टी और कांसे की दो पहिया खिलौना गाड़ी जो मोहनजोदड़ो से मिली है। मिट्टी की भी और कांसे की भी खिलौना गाड़ी मिली है मोहनजोदड़ो से, दो पहिए वाली। और वहीं चार पहियों वाली खिलौना गाड़ी चन्हूदड़ो से मिली है। चार पहिए वाली खिलौना गाड़ी चन्हूदड़ो से मिली है। खिलौना गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़ी गाड़ियां भी बनाई जाती होंगी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। लकड़ी वगैरह की गाड़ियां होती होंगी। साथ ही बैलगाड़ी के पहिए के निशान भी मिले हैं। बनवाली से बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। यह प्रश्न भी आ सकता है कि बैलगाड़ी के पहिए के निशान कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बनवाली से बैलगाड़ी के पहिए के निशान प्राप्त हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि व्यापार आदि के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग भी किया जाता होगा। इसी के साथ साथ पोत निर्माण व नावों द्वारा समुद्री व्यापार की पुष्टि भी हुई है। साथ साथ में समुद्री व्यापार भी होता था, इसकी पुष्टि भी हुई है। कैसे हुई है? पोत निर्माण और नाव द्वारा समुद्री व्यापार की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा के साक्ष्य से हुई है। लोथल में एक बहुत बड़ा गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, जहाज रुकने का स्थान, जिसे बंदरगाह कह सकते हैं। तो लोथल से प्राप्त हुआ। यह प्रश्न कई बार आता है कि हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। तो गोदीवाड़ा प्राप्त होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि पोत और नाव द्वारा समुद्री व्यापार भी होता होगा। सैंधव निवासियों का आंतरिक व बाहरी व्यापार समुन्नत था। आंतरिक व्यापार भी अपने ही क्षेत्र के अंदर, जो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र थे उनमें आंतरिक व्यापार, और उसके साथ साथ उसके बाहर पड़ोसी राज्य और साथ साथ में विदेशों में भी अच्छा व्यवहार, समुन्नत व्यापार होता था, ऐसा कहा जाता है। व्यापार की यदि बात करें तो प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यापार के प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा क्षेत्र में या सैंधव क्षेत्र में कच्चा माल और प्राकृतिक संपदाएं कम थी। कच्चा माल और प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था। कच्चा माल और प्राकृतिक संपदाएं जब तक नहीं होंगी तब तक उद्योग धंधे वगैरह नहीं चल पाएंगे। इसीलिए कच्चा माल और प्राकृतिक संपदाओं को पड़ोसी राज्य और विदेशों से प्राप्त किया जाता था। जो पड़ोसी राज्य थे
वहां से कच्चा माल मंगाया जाता था, साथ ही कुछ विदेशों से भी कच्चा माल प्राप्त किया जाता था। जैसे कहां से क्या प्राप्त किया जाता था उसको हम देखते हैं, तो टिन अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। टिन अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त किया जाता था। वहीं तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान और मद्रास से प्राप्त किया जाता था। खेतड़ी एक क्षेत्र है राजस्थान में, वहां से, और बलूचिस्तान और मद्रास से भी प्राप्त किया जाता था तांबा। वहीं चांदी और लाजवर्द यह ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था। बात करें सोने की, तो सोना मैसूर और अफगानिस्तान, साथ ही फारस से भी प्राप्त किया जाता था। सेल खड़ी भी मंगाई जाती थी, बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से सेल खड़ी आती थी सैंधव क्षेत्र में। और वहीं सीसा अजमेर, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। और शिलाजीत भी मंगाया जाता था, ऐसे साक्ष्य हैं, हिमालय क्षेत्र से शिलाजीत मंगाया जाता था, ऐसा देखा गया है। तो इस प्रकार से पड़ोसी राज्य और विदेशों से कई चीजें, कच्चा माल मंगाया जाता था। इसमें हम देखते हैं कि धातुएं कई प्रकार की प्रयोग में लाई जाती थी, जैसे कि टीन और तांबा मंगाया जाता था, जिससे कि कांसे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। साथ ही चांदी, शीशा, सोना, यह धातु भी प्रयोग में तब लाए जा चुके थे। हम देखते हैं कि इसमें लोहे का प्रयोग नहीं होता था। सैंधव सभ्यता में लोहे धातु का प्रयोग, लोहे का ज्ञान तब तक लोगों को नहीं था और अन्य इतनी धातुओं का वह प्रयोग करते थे। अब बात करते हैं कि सैंधव सभ्यता के समय ही, उसके समकालीन ही दो और सभ्यताएं विश्व में चल रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ये दो सभ्यताएं भी सैंधव सभ्यता के समकालीन मानी जाती हैं। तो इन सभ्यताओं के साथ व्यापार होता था या नहीं होता था, तो इसके साक्ष्य क्या कहते हैं कि मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेहुला से व्यापार की चर्चा है। मेसोपोटामिया में जो अभिलेख बने हैं उसमें मेहुला नामक क्षेत्र से व्यापार की चर्चा है, और जो ये मेहुला क्षेत्र है उसे सिंधु क्षेत्र समझा जाता है। सिंधु क्षेत्र का पुराना नाम मेहुला था, ऐसा माना जाता है। तो इससे मेसोपोटामिया से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही मिस्र की बात करें तो मिस्र से कम संपर्क रहा है, ऐसा कहा गया है कि मिस्र के साथ सैंधव सभ्यता का कम संपर्क रहा है, परंतु मिस्र से भी हड़प्पा प्रकार की एक गुड़िया प्राप्त हुई है। हड़प्पा में जैसी गुड़िया प्राप्त हुई है वैसी ही मिस्र से भी प्राप्त हुई है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि थोड़ा बहुत व्यापार मिस्र के साथ भी होता होगा। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया और मिस्र से जो व्यापार के साक्ष्य हैं वह देखे। इस प्रकार आर्थिक जीवन के अंतर्गत उद्योग धंधे एवं व्यापार वाणिज्य की कुछ बहुत ही जानकारी थी। अब हम बात करते हैं राजनीतिक संगठन कि उस समय राजनीतिक संगठन कैसा था। तो ज्यादातर वैज्ञानिक यह मानते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वह काफी सुदृढ़ सभ्यता थी, वहां व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि कोई न कोई एक बहुत अच्छी केंद्रीय शक्ति होगी जो इस सबको चलाती होगी, परंतु वास्तविक स्वरूप की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। वास्तविक रूप से कौन शासन करता होगा, किसका शासन होगा, ऐसा कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, चूंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में शासन होगा, ऐसा माना जाता है कि वणिक वर्ग ही, व्यापारिक वर्ग ही शासन करता होगा, ऐसा माना जाता है। इसके अतिरिक्त इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं, जैसे कि व्हीलर कहते हैं मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन तब होता होगा, मध्यम वर्ग का जनतंत्रात्मक शासन होगा, ऐसा व्हीलर ने कहा है। वहीं स्टुअर्ट पिगट कहते हैं, पिगट का नाम हमने पहले भी इस हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सुना है कि पिगट ने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही सभ्यता के दो राजधानियां हैं, ऐसा पिगट ने कहा है, हमने पहले पढ़ा। आज पिगट शासन के संबंध में कह रहे हैं कि पुरोहित वर्ग का प्रभाव यहां रहा होगा, पुरोहित वर्ग शासन करता होगा, क्योंकि हमने कुछ वर्गों में बटा हुआ देखा था जिसमें कि
विद्वान वर्ग और अन्य श्रमिक वर्ग, व्यापार वर्ग, इस प्रकार से वर्ग थे। तो जो विद्वान वर्ग है उसी के अंतर्गत आता है पुरोहित वर्ग। तो पुरोहित वर्ग शासन करता होगा, ऐसा स्टुअर्ट पिगट का मानना है। वहीं हंटर कहते हैं कि राजतंत्रात्मक नहीं जनतंत्रात्मक शासन होगा। हंटर कहते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन तो यहां बिल्कुल भी नहीं होगा। जो साक्ष्य मिले हैं इससे लगता है कि जनतंत्रात्मक शासन ही हड़प्पा सभ्यता के समय रहा होगा। और वहीं मैके अगले इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि प्रतिनिधि शासक के हाथ में यहां शासन होगा। प्रतिनिधि शासक लोगों के द्वारा चुना गया एक शासक जो शासन करता होगा। जैसे आजकल भी हम अपने प्रतिनिधि बनाते हैं, जैसे कि विधायक हैं अपने क्षेत्र के या सांसद, वह प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो इसी प्रकार प्रतिनिधि चुने जाते होंगे जो शासन करते होंगे, ऐसा मैके का मानना था। तो इस प्रकार से राजनीतिक संगठन में अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने मत रखे हैं, परंतु जो सर्वमान्य मत है वह है कि वणिक वर्ग का यहाँ शासन होगा, जिस प्रकार से व्यापार इत्यादि काफी मात्रा में देखने को मिला है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य के साथ साथ राजनीतिक संगठन का अध्ययन किया। अगली क्लास में हड़प्पा सभ्यता की कुछ और नई जानकारियों के साथ आएंगे। धन्यवाद।